एवरीवन। जो बच्चे अभी अपना जून 2024 अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए किसी वजह से, या हेल्थ इशू थे, या फिर पढ़ाई नहीं की, काफ़ी सारे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो नहीं क्लियर कर पाए अपना जून 2024 अटेम्प्ट। अब आपको, चलो कोई बात नहीं, अब आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप हो गए हो फेल। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये सीए जर्नी में चलता रहता है। ये मत समझना अपने आप को कि मैं +2 में तो मेरे इतने 90+ नंबर आए थे, +2 में तो स्कूल तक तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा था, सीए में क्यों फेल हो रहा हूँ, ये मत समझना। सीए में ओके है फेलियर, कोई बात नहीं, होते हैं सभी फेल। आपको इससे कम बैक कैसे लेना है, आप कैसे, अगर आपके 2 अटेम्प्ट्स 3 अटेम्प्ट्स दे चुके हो आप, फिर भी आप फेल हो रहे हो हर अटेम्प्ट में, तो आप कैसे पास होगे। आप फेलियर टू पास की जर्नी क्या हो रहेगी वो मैं अपनी तरफ से आपको बताने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना रिजल्ट लेना है। रिजल्ट को अपना जो भी जितने भी मार्क्स आए हैं, जैसे भी है, उसको देखना है, उसको एनालाइज करना है। ब्रिगेड में रहा हूँ मैं, या फिर मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट में रहा हूँ, क्या दिक्कत रही है, क्या गलती रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपने देखना है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर थे क्या, रिवीजन की थी 2 बार या 1 बार, मॉक टेस्ट पेपर 2 बार देखे थे। ये चीज़ें आपको सबसे पहले इसको टिक आउट करना है कि क्या किया था, इसमें से कुछ रहता है क्या, ये नहीं किया था क्या, तो ये देखना है सबसे पहले, ठीक है। उसका अपने जो रिजल्ट है, ठीक है, आप उसको एज ए मिरर देखो परफॉर्मेंस का कि क्या किसमें क्या गड़बड़ी रही है। पहले सोचो बैठ के, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले खुद को ना सोचो भी मेरी क्या गलती रही होगी, क्या मैंने क्या, अपनी गलती एनालाइज करो। इसमें से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं की, जो पढ़े ही नहीं, ऐसे ही बिना पढ़े पेपर देने चले गए, तो इन बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये बात आप समझ लो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बिना पढ़े अपना सीए फाउंडेशन क्लियर कर पाऊंगा, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं अभी ही बता रही हूँ आपको, ठीक है। आपको पता है कि आपकी क्या गलती है, कोई दूसरा पर्सन आपको नहीं बता सकता, ठीक है, कि आपकी क्या गलती रही है। कुछ बच्चे एक सब्जेक्ट की वजह से उनका रह गया होगा, 1 मार्क्स की वजह से रह गया होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जो बच्चों ने सब कुछ किया, ठीक है, रिवीजन भी की, अपना मॉक टेस्ट पेपर भी दिए, अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी ली, क्लासेस भी की रेगुलर, 6 मंथ से पढ़ाई कर रहे हैं वो, 5 मंथ से, मतलब कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे हैं वो, लास्ट के 2 मंथ्स में पढ़ाई की, उन्होंने बहुत अपनी पूरी जी जान लगा दी। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप RTI मंगा सकते हो, आपकी सर्टिफाइड नोटबुक आ जाएगी आपकी पेपर की, एग्जाम की, वो आप मंगवा सकते हो। 4 सब्जेक्ट्स के आपके 10 रुपीज़ लगते हैं, आपकी नोटबुक आ जाएगी, वो आप देख सकते हो कि आपकी कहाँ क्या मिस्टेक रही है, ठीक है। अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम रीचेकिंग को डाल दो, वैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले रीचेकिंग में डाल देते हैं हम, ठीक है, और फिर जब रीचेकिंग का रिजल्ट आएगा, ठीक है, फिर हम तैयारी शुरू करेंगे, ऐसा मत सोचना, ठीक है। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड थी, ठीक है, उसके लॉ में आई थिंक 36 पता नहीं 39 मार्क्स आए थे उसके लॉ में, तो उसने रीचेकिंग को डाला, उसके और कम हो गए, उसके पूरे 36 नंबर हो गए, उसके कम कर दिए 2-3 नंबर, ठीक है। तो रीचेकिंग के भरोसे वैसे मत रहना, अपनी पढ़ाई भी करो साथ में। अगर हो भी गए रीचेकिंग में, पास हो गए आप, तो वेल एंड गुड, अच्छा है। और चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 10 अगस्त तक अपनी करवा देना डिपॉजिट, एग्जाम फॉर्म फिल कर देना याद से। आपको प्लान ये बनाना है, अगर तो आपको किसी सब्जेक्ट में आपके 40 से कम नंबर आए, इट मीन्स आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको नहीं है, जो टॉपिक्स है उसको आपने अपने कंसेप्ट्स को मतलब समझा ही नहीं है, ठीक है, पहले उसको समझो। आपके 40 या 50 से ज़्यादा आए हैं किसी सब्जेक्ट में, इट मीन्स आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपकी रिवीजन में दिक्कत रही होगी, आपने रिवाइज नहीं किया होगा अच्छे से, ठीक है। अगर आपकी 60+ है, इट मीन्स आप तो उस सब्जेक्ट में बिल्कुल वेल एंड गुड हो। एक बार रिवीजन कर लेना उस सब्जेक्ट की, 1 शॉट देख के आप उस सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकते। 2 दिन आप अपने प्लान को दो, उसके बाद इतनी ज़बरदस्त अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो ना, बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट करो। सितंबर को आपका एग्ज़ाम है पहला, ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। फिर मतलब समझ लो कि अगर मैं ले रहा हूँ ना बाउंस बैक, ऐसा बाउंस बैक लो दुनिया देखती रह जाए। वो लाइन सुनिए आपने, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, सुनी है ना। इसका क्या मतलब, अगर हार के इट्स ओके, कोई बात, अगर आप इस हार से सीख के कुछ जीतते हो, अगले अटेम्प्ट में पास होते हो, तो इट मीन्स आप कर दिखाया आपने। समझ में आई ना। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का प्लान बनाना, ये नहीं कि चारों सब्जेक्ट का इकट्ठा एक ही प्लान बना लिया वही चारों में एप्लीकेबल होगा, नो, चारों का अलग अलग प्लान बनाओ। कैसे समझाती हूँ मैं, सुनो। सबसे पहले जो चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, जो आपको पता है कि मेरे को इसके कंसेप्ट आते हैं,
ठीक है, मेरे को पता है ये सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट्स में क्या है इस चैप्टर में, मैंने इसकी रिवीजन कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो पहले स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स एक जगह लिखो, ठीक है। जो चैप्टर आपको नहीं आते हैं वो चैप्टर्स एक जगह लिखो। वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। वीक चैप्टर्स को देखो, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ है, मैं आपको वीडियो भी ले आऊँगी कौन से जो मैंने पढ़े थे, मैंने अपने टाइम पे जौन से देखे थे चैनल्स, उसकी मैं एक वीडियो भी ले आऊँगी, वो देख लेना। अगर वो वीडियो देखने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको आ जाएगी, ठीक है। सो अब मैं क्या बता रही हूँ आपको, वीक चैप्टर्स को अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ। इट मीन्स उस चैप्टर्स में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो नहीं है वो बनाओ, ठीक है, वो बना ली। और जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उसकी रिवीजन करो। अब थोड़े दिन बच्चे सोचो अब तो 1 मंथ रह गए, मैं तो कुछ चैप्टर करके चले जाऊँ। अभी भी 1 मंथ में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप में पोटेंशियल है वो चीज़ का, ठीक है। ये मत समझो मैंने 1 दिन में 5 चैप्टर भी कर सकते हो आप, ठीक है। आप में है, अगर आप पढ़ो तो है ना, अगर आप पढ़ रहे हो ना 1 दिन में 5 चैप्टर्स भी कर सकते हो आप, जैसे इकोनॉमिक्स के, मैथ्स के हैं, कर सकते हो आप। करने वाला कर लेता है, आप भी कर सकते हो, आप में भी है वो पोटेंशियल। सुनो, मैं आपको कह रही हूँ, आप में भी है वो पोटेंशियल, आप कर सकते हो आप क्लियर अगले अटेम्प्ट में। इस अटेम्प्ट में रह गए कोई बात नहीं, अपनी गलतियां देखो, अगले अटेम्प्ट में पास हो जाओ, पढ़ो। बाकी प्लान मैं बता रही हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, वीक सब्जेक्ट लिखे, ठीक है। अगर उसमें से देखो, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है हाई वेटेज ऑफ चैप्टर्स, हर चैप्टर की क्या कितनी वेटेज है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वो देखना वीडियो, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, ठीक है। उस वेटेज के हिसाब से आप पहले वो चैप्टर्स पक्के करो। जैसे मैथ्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी 15 नंबर का आता है वो चैप्टर। अगर वही चैप्टर में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, वही चैप्टर आपको आता ही नहीं है, फिर क्या फ़ायदा। अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है, 15 MCQs तो आपके पक्के हो, 15 मार्क्स तो पक्के हो गए आपके, ठीक है। ईजी चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं, फॉर्मूलेज है उस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मस्त चैप्टर, फॉर्मूलेज वाला चैप्टर है, ठीक है। थ्योरी भी आती है वो 13-14 चैप्टर, हाई वेटेज है, वो छोड़ के चल गए पेपर में 20 नंबर गए, ठीक है। पहले हाई वेटेज चैप्टर को अपनी इंपॉर्टेंस दो, उसको हाई वेटेज को पहले स्ट्रॉन्ग बनाओ। मैंने वेटेज वीडियो डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, देख लेना उसको। लॉ में फेल हो, लॉ में रहे हो आप, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे आपने, रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 1 दिन के 5 से 6 क्वेश्चन लिखने शुरू कर दो आप। आपकी जितनी रिटन प्रैक्टिस करोगे ना लॉ में, उतने आप ज़्यादा नंबर स्कोर करोगे लॉ में। कंसेप्ट तो आप ठीक है, कंसेप्ट समझ रहे हो आप, ठीक है, अच्छी बात है, आप कंसेप्ट समझ रहे हो, पर उसको लिखना भी अच्छा है। अब प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है लॉ में। हाउ टू प्रेजेंट लॉ आंसर, कैसे लॉ में प्रेजेंट करने हैं, इसकी भी एक वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल दूंगी, वो भी देख लेना कैसे प्रेजेंट करना है लॉ में आंसर्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लेक्चर्स में टाइम वेस्ट कर देते हैं अपनी पढ़ाई, सेल्फ स्टडी जो रिवीजन करनी होती है वो करते ही नहीं है। अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, पहले एनालाइज करो, प्लान बनाओ अपना, क्योंकि आपको ही पता है आपका क्या प्रिपरेशन। अब दूसरा पर्सन, मैं नहीं बता सकती हूँ आपको कि हाँ ये प्लान ले लो, इसको चेप दो, इसको फॉलो करो, ऐसे करो, मैं नहीं बता सकती हूँ। सभी बच्चे का अपना अलग अलग होता है। कुछ बच्चों को लॉ पसंद है, लॉ में उनके अच्छे नंबर आए हैं, कुछ बच्चों को अकाउंट्स नहीं पसंद, इकोनॉमिक्स नहीं पसंद, उसमें वो रह गए हैं। खुद बनाओ आप अपना प्लान। मैंने बता दिया, स्ट्रॉन्ग वीक सब्जेक्ट को, हाई वेटेज सब्जेक्ट को ध्यान दो पहले, क्या वो चैप्टर्स मेरे पूरे पक्के हैं अच्छे से, फिर लॉ वेटेज को करो। वैसे करने तो आपको सभी ही है, ठीक है। जो बच्चों का मतलब नहीं है, कोई नहीं कर सकते ज़्यादा सिलेबस, तो मैं उनके लिए कह रही हूँ हाई वेटेज चैप्टर। हाई वेटेज चैप्टर भी ये नहीं कि मैं आपको पूरे 50 नंबर का बता रही हूँ, पूरे 40 नंबर के चैप्टर्स बता रही हूँ। वो भी मैं आपको, जो मैंने हाई वेटेज चैप्टर्स बताए हैं, यही सिर्फ चैप्टर करने हैं, वो भी मैंने आपको 70 से 80 नंबर का बताया। अगर आप 70 से 80 नंबर का पेपर भी अटैम्प्ट कर लेते हो अच्छे से, परफेक्ट, उसकी पूरी रिवीजन करते हो, पूरी तैयारी करते हो उन सब्जेक्ट्स की, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे मैंने सब बताया हुआ है वो सब करते हो, तो आपका हो सकता है। ईच तो आपको 50 ही चाहिए ना, टोटल एग्रीगेट तो 200 ही चाहिए ना आपको। सो अब अपनी प्रिपरेशन करो अच्छे से, ठीक है। 2 दिन लो, अच्छे से अपना प्लान बनाओ, जैसे भी करना है करो, ज़बरदस्त अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बिकॉज 12 सितंबर में आपके एग्जाम स्टार्ट है। रिवीजन भी करनी है आपको कुछ सब्जेक्ट का, जैसे थोड़ा बहुत अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट, वो भी आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। सो अच्छे से अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। अभी बस 1 मंथ पूरा लग जाओ, कुछ भी मत देखो, कोई फैमिली पार्टी फंक्शंस कुछ भी मत देखो, सबको भूल जाओ। बस क्या करो, पढ़ाई 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 पढ़ाई। सिर्फ 1 मंथ की बात है, 1 मंथ पढ़ लोगे, पास हो जाओगे सेफ फाउंडेशन में। कोई भी दिक्कत हुई मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बाकी वीडियोस लेके आऊंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच। टिल देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।